हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की एकमात्र रीजनिंग क्लासेस और एकमात्र कॉलेज जो आपको रीजनिंग की क्लास दे रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए के साथ साथ रीजनिंग की क्लास भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टॉपिक चल रहा है बेटा रीजनिंग के अंदर कैलेंडर, जिसकी 3 वीडियो मैंने आपको रिलीज़ कर दी है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। आज मूवमेंट करेंगे टाइप 4 की तरफ, जिसके अंदर पढ़ना है हमें डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक दिवस निकालना। इस वीडियो को अगर आप बड़े ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तो आप घर बैठे अपने मामा, दादा, ताया, चाचा, जो बहुत ही पुराने जो बुजुर्ग आपके पास बैठे हैं, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो उनका वार बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। तो आपको लोग कहेंगे वाकई इसमें इस बच्ची ने या इस बच्चे ने कुछ कॉलेज में सीखा है। तो स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा, जैसे आपको मैंने टाइप 1 के अंदर भी बताया, क्या डिस्कस किया, वर्ष नहीं बदलेगा, डेट बदल रही है, आपने क्वेश्चन कर लिया। टाइप 2 में आपने क्या किया, डेट नहीं बदल रही है, वर्ष बदल रहा है, आपने उसको कंप्लीट कर लिया। टाइप 3 में दोनों ही बदल रहे हैं, डेट भी बदल रही है, वर्ष भी बदल रही है, तो भी आपने उस डे को निकाल दिया। अब अपन करेंगे डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक दिवस निकालना। कैसे, उससे पहले कुछ पॉइंट समझना है बेटा आपने। ये मैंने आपको कुछ ऑड डे बताने, जैसे आप लोगों ने 31, 3, 30, 2, 30, 2, 31, 3, 30, 2, 31 उनका फार्मूला आपने याद कर लिया होगा, प्लस टोटल वर्ष प्लस लीप ईयर का फार्मूला आपको दिमाग में आ गया होगा। उसी प्रकार 4th नंबर टाइप के अंदर आपको ऑड डे बता रहा हूँ बेटा मैं। 100 ईयर का ऑड डे, सेंचुरी के ऑड डे याद करने हैं अब आपको। 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 100, 5, 200, 3, 300, 1, 400, 0। अब इसी प्रकार मैं आपको सारा 2000 तक ले आता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका आएगा बेटा 1900 या 2000 वाला आपका आएगा। ठीक है, वैसे आपको बता देता हूँ, जो 1900 का ऑड डे बनता है वो 1 याद कर लो, 2000 का ऑड डे बनता है वो 0 याद कर लो। कैसे, कैसा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। 400, 500 ईयर 5, 600 3, 700 1, 800 0, 900 5, 1000 3, 1100 1, 1200 0, 1300 5, 1400 3, 1500 1, 1600 0, 16 के बाद 1700 5, 1800 3, 1900 1, ये देख लो मैंने पहले बता दिया, और 2000 0। मतलब आपको यही याद करना है, 5, 3, 1, 0, उसको आगे से आगे वही रिपीट होता जाएगा। 400 के बाद 500 आएगा तो 5, 600 आएगा तो 3, 700 आएगा तो 1, 800 आएगा तो 0। इस प्रकार आपको याद करना है ऑड डे, परंतु आपको इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो 1900 वाले या 2000 वाले ही क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। दूसरा क्या याद करना है, जब इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो डे के ऑड डे आपको बताने पड़ेंगे बेटा। 0 संडे, 1 मंडे, 2 अगर 2 ऑड डे बचता है ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। हिंदी में याद करें तो 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार। आपको कैसे अभी बताते हैं। एक क्वेश्चन और आपको मैं यहाँ लिखवाना चाहता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने ताकि इसको अच्छी तरह याद कर लें आप लोग। बचपन में जब आप पढ़ते थे तो आपसे क्वेश्चन पुटअप करती थी मैम, वो सप्ताह के नाम बताओ या ईयर के नाम। तो ईयर तो आप फटाफट बोल देते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन दिसंबर तक। और यहाँ बोलते थे आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अमूमन बच्चे संडे से शुरू करते हैं, परंतु अपने को कैलेंडर में बेटा स्टार्ट करना है जब कभी ये कैलेंडर बना होगा उस समय पहली ईस्वी सदी का स्टार्टिंग सोमवार से हुआ है। 1 जनवरी से लेकर जब 1 जनवरी में स्टार्टिंग हुई है और सोमवार को स्टार्टिंग किया, ये याद रखना। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 जनवरी 1 AD स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अब आपको 0 से नहीं करना, संडे देखो आपके सामने है,
जीरो का जो ऑड डे है वो संडे पड़ेगा। तो आपको याद करना 1 2 3 4 5 6 शनिवार तक तो याद हो गया, जीरो में आ गया संडे। क्लियर हो गया। अब अपने कुछ डेट ऑफ बर्थ देखते हैं बेटा। मैं आपको 10-12 क्वेश्चन इसमें दे दूंगा, मेरे फैमिली मेम्बर की डेट ऑफ बर्थ में बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको कि हमें उसके वार पता है कि वास्तव में हम सही निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर बैठे अपने जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन पहला ले रहा हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में अपनी डेट ऑफ बर्थ से शुरू करता हूँ। 4 मई 1972 को क्या वार होगा, बस ये क्वेश्चन आएगा आपका। 4 मई 1972 को वार क्या है बताइए। बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब कैसे करना है देखो, 72 अभी चल रहा है, खत्म वार कौन सा है, खत्म ईयर, सॉरी खत्म वर्ष से प्रारंभ करना है। पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन को फटाफट करेंगे। तो खत्म वर्ष कितना हो गया, 1971। तो बेटा मैं यहाँ 1971 लिख देता हूँ। और अब मैं इसको अलग अलग करना है, इसको अलग अलग करना है। 1971 को अलग अलग कर लो, एक अलग कर लो, 1900 का अलग कर लो, और 71 छुट्टे मतलब अलग कर लो। राउंड फिगर में आ गया कि नहीं, 1900 अलग कर दिया, 71 रह गया। इसका फ़ायदा क्या, आपको सर क्यों किया, ये देखो मैंने आपको बताया 1900 का ऑड डे सीधा ही पता लग जाएगा हमारा 1 है, इसलिए आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने 71 को ही निकालना है। ये 71 बन गया। अब 71 में सबसे पहले लीप ईयर मैं लिखता जाऊंगा, ये कुल हो गया, ये कुल वर्ष आ गया। और लीप वर्ष कितना बनेगा, इसमें काउंट कर लो। अब ये है ना, अब इसको यहाँ काउंट करने की जरूरत नहीं, मैं लीप वर्ष का सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। कैलकुलेटर मेरे सामने पड़ा है। आप भी जैसे मैंने आपको बोला था, आप क्लास के अंदर मतलब पेपर के अंदर छोटा कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, इजाज़त होती है उस समय, केवल 10 डिजिट वाला, बहुत हाई फाई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 71 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो लीव वर्ष हो गए बेटा इसके 17। अब इसको जोड़ लो, 71 + 17 कितना बन गया, 71 अपना बन गया 71 + 17, ये बन गया 88। ये 88 अपना टोटल वर्ष प्लस लीव वर्ष से निकाल लिया, जो मैंने पहले आपको ईयर वाला बताया था। ठीक है, इसका ऑड डे भी यूज़ करेंगे। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा इसका, ये देखो 88 डिवाइडेड बाय 7, तो बेटा ये पॉइंट बन गया 12 के समथिंग। मतलब इसको करना पड़ेगा 7 एकम 7, यहाँ रह गया 18, 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 मतलब 18 - 14, क्योंकि अपने को रिमाइंडर निकालना है, इसको कैलकुलेटर से करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। 4, ये रिमाइंडर बच गया अपना शेष 4 शेषफल, इधर एक शेषफल प्लस कर दो, 4 + 1 कितना हो गया 5 और डे तो बेटा अपन ने ईयर के निकाल लिए। अब अपने को निकालना है 4 मई। कहाँ से शुरू करना है, 1 जनवरी से। जनवरी वही पॉइंट है, जनवरी 31 का है तो 3 जनवरी के बाद फरवरी 72 कौन सा है, 72 कौन सा ईयर बनता है याद करो, देखो 72 डिवाइडेड बाय 4, देखो ये लीप ईयर है, 72 जो है लीप ईयर है, लीप ईयर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लीप ईयर का ऑड डे कितना है 1, फरवरी के बाद मार्च का कितना है, जनवरी फरवरी मार्च 3, मार्च के बाद अप्रैल = 2, अप्रैल के बाद मई 4 तक ख़त्म करना है तो 4 को रोक दिया अपन ने यहाँ। अब इसको प्लस कर लो, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13/7 इसका ऑड डे निकालो, कितना बन गया इसका ऑड डे, 13 - 7 इसका ऑड डे बन गया, अभी निकालते हैं, 13 - 7 इसका ऑड डे बन गया 6 बेटा। अब 6 + 5 6 ऑड डे तो मैं बता रहा हूँ बेटा, अपन ने मई के निकाल लिए, ये मंथ के निकाल लिए। 6 5 11 11/7 11/7 कितना बनता है 7 4 ऑड डे। अब ये फाइनल आंसर आ रहा है, 4 ऑड डे आएगा, 4 ऑड डे में आ गया आपका गुरुवार। तो आंसर आ गया बेटा गुरुवार। जिस दिन मैं पैदा हुआ था
उस समय गुरुवार था। हमें पता है, आप अपनी उसमें गूगल में भी सर्च मार के देख लेना, वीरवार, थर्सडे, गुरुवार। ये आपका पॉइंट्स क्लियर हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर अपन फटाफट स्पीड से करेंगे। 4 मई 1972 जिस वर्ष का पूछा जा रहा है वो तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, इसलिए आपको जो ख़त्म हो चुका है वर्ष वहाँ से प्रारंभ करना है, याद करना। 1971 में 1900 अलग कर दिया, 71 अलग कर दिया, 1900 का 8 मैंने हटा दिया, आपको याद कर लो। 1900 का ऑड डे 1 आएगा। यहाँ 71 में से पहले लीव वर्ष निकाल लो। 71 के लीव वर्ष 17 आ रहे हैं, 17 प्लस टोटल वर्ष को काउंट किया 88, 88 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल आ जाएगा 4, 4 इसका आया, 1 इसका है, टोटल शेषफल हो गया हमारा 5। अब आ जाओ मई में, मतलब जनवरी से शुरू किया, जनवरी 3, फरवरी देखो यहाँ पता लग गया 72 जो है लीव वर्ष था, मतलब उस समय आपने इसको ही काउंट करना है। ये पॉइंट बता रहा हूँ, जब आप मई की तरफ मूवमेंट करोगे ना, मंथ की तरफ, उस समय आपने इसके लीप वर्ष या साधारण वर्ष को ही काउंट करना है, याद करना। तो लीप वर्ष था तो 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 4, सेम का सेम। बच्चे कहते हैं सर हमने इसको आगे क्यों नहीं गए, प्लस माइनस क्यों नहीं किया 30, 31 से? नहीं करेंगे क्योंकि बेटा 4 में रुक गए अपने, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसको टोटल किया 13 में से 7 गया, 6 ऑड फल आ गया, 6 ऑड आ गया मई का, 5 ऑड आ गया अपना ऑड डे किसका बन गया, ईयर का। दोनों को प्लस किया तो आ गया 11, 11 को फिर 7 से डिवाइड किया तो टोटल शेषफल आ गया हमारा 4। 4 आपके सामने लिखा हुआ है गुरुवार, गुरुवार इज ए राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। 23 जून 2009 को क्या वार होगा? 2008 से शुरू करना है क्योंकि मैंने बता दिया था आपको 2009 तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2008 से स्टार्टिंग करेंगे। तो बेटा 2000 एक तरफ लिख दो, 8 एक तरफ लिख दो। 2000 का ऑड डे हमारा 0 आ रहा है और 8 के अंदर लीप ईयर कितने आएंगे? पहले लीप ईयर आएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर आएंगे तो 8 + 2 = 10। टोटल कितने हो गए? 10, 10 में से 7 गया 3, इसका ऑड शेषफल आ गया 3, 3 और 0 + 0 = 3, 3 का 3 अपना शेषफल आ गया ईयर का। अब इधर आ जाओ जून, तो पहले जनवरी, जनवरी कितना है 3, फरवरी 0, 0 क्यों है? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। फरवरी के बाद मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, मई के बाद जून, जून को चलना है 23 तक है, 23 को सीधा कर लो 7 से, 7 या 21, 23 - 21 = 2। अब इसको जोड़ लो, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से फिर 7 को डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 नहीं बन रहा, 13 7 6 आ गया, 6 इसका आ गया, 6 और 3 को प्लस कर देंगे 9 आ गया, 9 को फिर 7 से करेंगे तो आ गया 2, 2 में आ गया बेटा मंगलवार। गूगल से सर्च करके देख लेना, अरे ओरिजिनल आंसर आएगा, मंगलवार इज ए राइट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 27 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा? निकालो। 2000 तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, कंप्लीट कितने हुए हैं? 1999। कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है। 1900 को अलग कर दो, 99 को अलग कर दो, 19 का 8 डे तो हमें बता दिया, एक इसमें ज़्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। अब इसका पहले 99 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 24, 24 इसका क्या है? लीप वर्ष, लीप वर्ष है ये 24 बेटा। इनको दोनों को प्लस करेंगे, 99 + 24 को करेंगे तो आ गया ये 123। उसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14 नहीं बनेगी बात, 7 एकम 7, 7 एकम 7 7, 8 9 10 11 12, 5 बन गया, 53 कर दो अलग। ऐसे तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 × 1 = 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 49, 53 - 49 कितना बन गया? 4, 53, यस बिल्कुल सही है। 53 अपने द्वारा देख लेते हैं, 53 - 49 = 4।
तो 4 ऑड डे आ गया इसका, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। ये हो गया ऑड डे, ईयर के निकल गए। अब आ जाओ जनवरी में, जनवरी सीधा 27 पे है, तो 27 को कर दो 7 से डिवाइड करेंगे अपने को, 7 से करेंगे तो कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 की 7 चौका 28, 7 21, 27 - 21 बराबर 6। 6 और डे इसके आगे, 6 + 5 को हो गया 6 5 11 डिवाइडेड बाय 7, 7 दूनी 14, नहीं बन रही बात, 11, 7 के बाद 7 8 9 10 11, 4 का आंसर आ गया बेटा गुरुवार। आंसर आ गया बेटा जी गुरुवार। गुरुवार इज ए राइट आंसर। आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, वीरवार गुरुवार। ये मेरी बेटी वीरवार को पैदा हुई थी, ये मेरी बेटी का बर्थडे है 27 जनवरी 2000, बड़ी वाली बेटी का। समझ आ गई बात? इस प्रकार करना है। एक दो चलो एक क्वेश्चन और देखो, 1 2 3 ठीक है। 15 दिसंबर 1940 और पीछे लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप इस डेट ऑफ बर्थ से आप अपने किसी भी बुजुर्ग की वार निकाल सकते हो, क्योंकि ये मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1940। ओके, कौन सा खत्म हो गया 1939। अलग अलग कर लो, 1900 अलग कर लो। अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बेटा। 1900 का 8 ऑड डे 1, 39 39 डिवाइडेड बाय 4 9 आ गया हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष मैं लिख देता हूँ ताकि घबराओ मत। अब ये 9 कहाँ से आ गया 39 + 9 48, ये आ गया 48 डिवाइडेड बाय 7। तो नेक्स्ट पढ़ने के 7 के 7 दूनी 14, 7 21 पढ़ा बोलते रहो। 7 21 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 42 के बाद नहीं जाएगा 48 - 42, ये आ गया 6 और 4, 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 में से 7 गए 0, तो ये 0। ईयर का और डे हमारा आ गया 0। आ जाओ इधर, अब थोड़ा लंबा है, ध्यान से चलना बेटा। जनवरी 3, फरवरी हमारा कौन सा है 1940, लीप ईयर है 1940, याद करना लीप ईयर है तो 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, जुलाई अगस्त दोनों 3 के हैं, अक्टूबर 3, नवंबर 2। अब आ गया दिसंबर 31 दिसंबर है ना, 31 में से 15 निकालेंगे तो 16, क्योंकि 15 15 30 और 1 16 का 7 करो। नहीं, इसको अपने को 15 दिसंबर तक ही जाना है, तो 15 को सीधा 7 से करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, नहीं बन रही है ना बात, बन रही है। 15 - 14 कितना हो गया 1, तो दिसंबर का आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, ऐसे करना है। देखो अभी गलती कर रहे थे ना अपन, इसको प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, नहीं, क्योंकि 15 से तो रुक जाना है ना, आगे तो जाना ही नहीं अपने को बेटा। चलो इसको कर लो टोटल, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 1 28। 28 का 7 चौका 28, इसका भी 0, तो बेटा 0 + 0 = 0। आंसर आ गया बेटा यहाँ संडे। संडे इज द राइट आंसर। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, संडे इज द राइट आंसर। याद करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप घर में बैठ के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। अब कई बार ना क्वेश्चन घुमा के दे देता है। वो बोल रहा है 2023 को विश्व मानवाधिकार दिवस को क्या वार होगा। अब देखो इसमें आपको 2023 तो दे दिया, परंतु उसकी डेट नहीं दी। डेट याद भी करनी पड़ती है कई बार। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कई बार दे देगा स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो इस प्रकार की आपको डेट भी पता होना चाहिए। तो यहाँ अपने को डेट कंफर्म हो गया। कैसे अब इसका निकालेंगे आंसर? पहले आंसर क्या, पहले इसको क्वेश्चन बना लो। 10
दिसंबर 2023 को वार बताना है। मतलब विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को आता है। तो ये जीके का क्वेश्चन भी बन गया आपका। तो बीच बीच में आपको कई सारे जो डेज आते हैं ना वो भी आपको याद करने हैं। जैसे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, योग दिवस 21 जून। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। चलो शुरू करते हैं। खत्म कौन सा हो गया बार? 2022 अलग अलग कर लो। 2000 अलग कर दिया, 22 अलग कर दिया। 2000 का ऑड डे आपको बता दिया था 0। 22 को निकाल लो, 22 डिवाइडेड बाय 4, इसका आ गया 5। 5 कौन सा है बेटा? लीप वर्ष। ये लीप वर्ष है। 5 6 7 बराबर करेंगे तो इसका आ गया 27 टोटल, डिवाइडेड बाय 7। 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, नहीं बन रहा। 27 माइनस 21 बराबर आ गया 6। 6 प्लस 0 करेंगे तो 6 का 6 ही रह जाएगा। 6 ऑड डे आ गया इसका ईयर का। अब आ जाओ दिसंबर, ये भी बहुत लंबा जाना है। जनवरी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जनवरी 3। फरवरी, दिसंबर 23 है ना, 23 क्या है? साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी को 0 ही लिखना है अपने को। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2। आगे आ जाओ 10 दिसंबर। 10 को 7 से करो, 10 बाई डिवाइडेड बाई 7, 7 9 10, 7 8 9 10 मतलब 3। दिसंबर का आ गया 3, इसको जोड़ लो। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 डिवाइडेड कर दो 7, 7 चौका 28, 29 माइनस 28 बराबर 1 और डे आ गया। 6 प्लस 1 करेंगे तो बेटा 7, 7 को फिर 7 से करेंगे तो आ गया 0। तो आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया संडे। इस बार हमारा विश्व मानवाधिकार दिवस संडे को आएगा। तो विश्व मानवाधिकार दिवस इस बार जो 2023 को दिसंबर में आएगा वो संडे को होगा। गूगल से चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कह रहा है 2030 का योग दिवस को क्या वार होगा? अल्लाह, अब योग दिवस अगर आपको नहीं पता कौन से वार आएगा तो क्वेश्चन गया आपका। तो अपने पहले क्वेश्चन बनाओ 21 जून, क्योंकि योग दिवस 21 जून को होता है। 2030 को वार निकालना है। अब बना अपना क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था जीके वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता, डे अलग अलग डे, वो आपको डेट नहीं बताएगा, डेट आपको याद करनी है। अब अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है? 2029 से। ओके, कोई टेंशन नहीं, अभी कर देते हैं। 2029 अलग हो गया। 2000 का ऑड डे मैंने आपको 0 बता रखा है। फटाफट करो स्पीड से। 29 में ऑड डे कितने आने चाहिए? 29 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 7 प्लस 7 जो हो गए हमारे लीप वर्ष। इसको अपन जोड़ लें। 29 प्लस 7 इजिकल टू 36, 36 आ गया, डिवाइडेड बाय 7, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, 35 36 माइनस 35 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 का 1 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ जून। जून जनवरी तक जाना है। जनवरी 3, फरवरी 2030 के देखो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? लीप वर्ष है कि नहीं है? नहीं है। चलो आगे चलो। 0 फरवरी के बाद मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, 21 तक जाना है अपने को। 7 या 21 सीधा ही जून का 0, क्योंकि 21 का 7 या 21 शेषफल 0। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 3, 3 6, 3 9 10 11, 11 बटे 7 कितना आ गया? 7 8 9 10 11 बराबर आया 4 शेषफल, 4 और 1 5 बराबर आया 5, 5 का आ गया फ्राइडे। आंसर इज इक्वल टू फ्राइडे, शुक्रवार।
शुक्रवार, ये याद रखना। आंसर आ गया हमारा शुक्रवार। तो याद रखना, आप अपने गूगल पे सर्च मार लेना बेटा, जो 21 जून 2030 को हमारा योग दिवस होगा वो शुक्रवार को होगा। आप गूगल पे सर्च मार के देख लेना। जैसे मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप में बता रहा था ना बेटा, काल्पनिक चीज़ें हैं। अब ये फोर्थ टाइप में कोई भी काल्पनिक चीज़ नहीं है, ये सब ओरिजिनल है, A to Z ओरिजिनल है आपको। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन। 2 क्वेश्चन में क्या देखना है अपने को, ये ना कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कई बार एक पेपर में मैंने देखा था तो मुझे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बेटा। वो कहता है निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस किसी शताब्दी का अंतिम दिवस, पेन चेंज कर देते हैं, नहीं हो सकता। अंतिम दिवस नहीं हो सकता भाई, याद करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस किसी शताब्दी का प्रथम दिवस नहीं हो सकता। इधर प्रथम दिवस लगा दो, इधर अंतिम दिवस नहीं हो सकता का पूछा है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये शताब्दी मैंने लिख दी, 100 शताब्दी मतलब एक कंप्लीट होगी, 5, 200, 3, 301, 400, 0। इट मीन्स 5, 100 शताब्दी जो का अंतिम दिवस 5 मतलब फ्राइडे था, 200 का अंतिम दिवस 3 मतलब वेडनेसडे था, 300 का अंतिम दिवस मतलब 1 मंडे है, 400 का अंतिम दिवस जो है वो 0 संडे है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट और एंड, याद रखना ये एंड है हमारा, ये एंडिंग पॉइंट है। शताब्दी का अंतिम दिवस कितने हैं, 5, 3, 1, 0। ये याद है आपको, याद करना ही है। और यहीं मैं लिख देता हूँ शताब्दी का प्रथम दिवस। अंतिम दिवस 5, 6, 3 है तो ऑटोमेटिक बेटा आपको पता होना चाहिए अंत अगर 5 से हो रहा है तो स्टार्ट किसका होगा, 6 से। अंत 3 से हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से। अंत 1 से हो रहा है तो स्टार्ट किससे होगा, 2 से। अंत 0 से हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। ये आपको कॉमन सेंस की बात है, मैं रटवा नहीं रहा आपको, ये आपको पता है। 5, 3, 1, 0 ये शताब्दी के अंतिम पॉइंट है, क्योंकि ऑड डे ना, ऑड डे इसके अकॉर्डिंग ऑड डे तो ये इसका मतलब 100 वर्ष का अंतिम दिन जो था वो फ्राइडे था। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 200 वर्ष का अंतिम दिवस वेडनेसडे। तो अब यहाँ से समझो, अगर 100 वर्ष का अंतिम दिवस फ्राइडे है तो उसका प्रथम दिवस ऑटोमेटिक सैटरडे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब साल का अगर 31 को हम लोग संडे वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं तो ऑटोमेटिक 1 तारीख मंडे को आएगी। इसमें कोई रटने वाली बात तो नहीं, तो वही पॉइंट बता रहा हूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस किसी शताब्दी का अंतिम दिवस नहीं हो सकता। अंतिम दिवस 5 कौन सा है, होगा फ्राइडे, फ्राइडे ऑप्शन में नहीं है, ओके। 3 वेडनेसडे, वेडनेसडे ऑप्शन में है, टिक लगा दो। आगे 1 मंडे, मंडे भी देखो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं हो सकता। सॉरी गलत कर रहे हैं अपन, ये देखो नहीं हो सकता पूछ रहा है। 5 होगा फ्राइडे, फ्राइडे नहीं है ना इसके अंदर, तो चलो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, अंतिम दिवस नहीं होगा। उसके बाद 3 वेडनेसडे है, 1 संडे है, 0 1 मतलब मंडे है। देखो मंडे भी है, ये मंडे भी नहीं हो सकता। उसके बाद 1 नंबर पे संडे, ये संडे भी आ रहा है तो संडे भी नहीं हो सकता। 3 नंबर पे वेडनेसडे आ रहा है, वेडनेसडे भी नहीं होता। रह गया अपना मंगलवार, तो मंगलवार इज द राइट आंसर। ये पॉइंट याद है, क्योंकि उसने पूछा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता का पूछा उसने। समझ आ गई बात। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर। निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। प्रथम दिवस नहीं, पहले एक को ले लो। 6 शनिवार, शनिवार कहाँ है, शनिवार है इसके अंदर। मंडे को देखो, मंडे है, यस मंडे है, तो मंडे नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछना ना उन्हें, मंडे तो होगा। 2 नंबर ट्यूसडे है, ट्यूसडे भी नहीं हो सकता क्योंकि वो नहीं पूछना, ट्यूसडे तो है। 3 नंबर पे वेडनेसडे नहीं है और 4 नंबर पे थर्सडे। तो ये हमारा आंसर आ गया, नहीं हो सकता पूछा उसने। इसका मतलब हमें पता है मंडे भी हो सकता है बेटा, ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है। ये देखो आपके साथ 1, 2 और 4 वेडनेसडे आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस की अंतिम दिवस है और कौन सा इसका प्रथम दिवस है। इस वीडियो के अंदर
आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने इसको पढ़ा करा, इसको देखा होगा अच्छी तरह, ठीक है बेटा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो सेम पॉइंट, जो स्टूडेंट मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मेरे इस चैनल को या इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं बेटा, उनको आग्रह करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल रहे। या सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी, कम से कम 130-135 वीडियो मेरी इसके अंदर डली हुई है चैनल के अंदर। आप किसी भी पुरानी वीडियो को उठा के उसकी स्टडी कर सकते हैं। आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं आपका वेट कर रही हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं। अक्टूबर में मैक्सिमम परीक्षाएं आने वाली हैं। तो जो बच्चे अक्टूबर में परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।